हाँ जी, ये गो आफ्टर वर्ब, ये आफ्टर वर्ब के लिए यूज हुआ है, ये नाउन के लिए यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेपोजिशंस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। व्हाट यू नीड टू डू, जो मैंने आपको ये शीट भेजा था, गो थ्रू दीज वर्ड्स, मतलब व्हेन यू विल गो थ्रू दीज वंस और अच्छा, अब क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देन वी विल लीव इट। ठीक है, तो यू रिमेम्बर, आपको वो वर्ब फ्रेजेस का शीट अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अब वर्ब फ्रेजेस के खुद के मीनिंग होते हैं, जैसे लुक आफ्टर, लुक, लुक वर्ब है, लुक इनटू, लुक आफ्टर, तो इन दोनों के अपने इंडिविजुअल मीनिंग्स हैं। ठीक है, लुक इनटू किसी चीज में देखना, ध्यान से देखना, लुक आफ्टर किसी चीज का ख्याल करना, देखभाल करना, तो इनके अपने मीनिंग्स हैं। और जब ये वर्ब, फ्रेजरल वर्ब्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेजरल वर्ब है या फिर ये प्रेपोजिशन नाउन के लिए यूज किया गया है। क्लियर, इसका प्रैक्टिस हम करेंगे। देखो, लेट्स डू, let's do this exercise to understand the difference between under and below. Venus is just below the moon right now, ये मून है और वीनस जस्ट इसके नीचे है, तो अंडर होगा या बिलो होगा? Below. Ma'am, below. Why not under? अंडर क्यों नहीं है? Because it's not touching. अगर मून वीनस को टच करता तो ये क्या हो जाता? अंडर हो जाता, लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आती, तो व्हाट वी विल यूज? बिलो। ओके, ओपन योर एक्सरसाइज बुक ऑन पेज नंबर 27, जस्ट बिलो द pictures are some, just below the pictures there are some questions. पिक्चर के नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अंडर और बिलो, अब जो पिक्चर है उसे एक्सरसाइज टच नहीं कर रही होगी, देयर शुड बी सम स्पेस। ठीक है, तो नीचे है, तो व्हाट वी विल यूज? बिलो। देयर वाज अ बिग क्लॉक, पेंटिंग है, पेंटिंग है, उसके नीचे क्लॉक लगी हुई है आपकी वॉल पे, ये पेंटिंग है और ये क्लॉक है, तो बिलो और अंडर, ये इसका बिलो होगी, अंडर नहीं होगी क्योंकि टच नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस लाइक दिस। ठीक है, अब अंडर का यूज देखो, अब बिलो नहीं है, अंडर है। He had hidden the money under the floorboard. ठीक है, फर्श पे नीचे बोर्ड लगी हुई है, लाइक फ्लोरिंग पे, मे बी सॉर्ट ऑफ कारपेट, उसके नीचे उसने पैसे छिपा दिए, तो अंडर और बिलो? अंडर, क्योंकि अब फ्लोर से क्या कर, फ्लोर बोर्ड से क्या कर रहे हैं? पैसे टच कर रही हैं, तो वी विल यूज अंडर। द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट और बिलो द ब्लैंकेट? अंडर द टेबल और बिलो द टेबल? Under. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। जब हमने इसका मीनिंग क्लियर किया तो एग्जांपल्स कितने इजी हो गए। ठीक है, रेस्ट एक्सरसाइज, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको फिर ये भी करवा देती हूँ। देयर इज वन शीट। ठीक है, आज बेसिक प्रेपोजिशन स्टार्ट कर लेते, सो दैट वी कैन डू सम एक्सरसाइजेस टुमारो। जल्दी जल्दी करवाती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो जस्ट स्टॉप मी देयर। ऑन सरफेस से टच करेगा, ओवर सरफेस को टच नहीं करेगा, ऊपर होगा। ओवर का मतलब उसको कवर भी कर सकता है, लेकिन उसे टच नहीं होगा, टच इस केस में भी नहीं होगा। क्लियर दिस मच? यस मैम, Yes, ma'am. उसके नीचे होगा, और बिलो का क्या सिचुएशन होगा? बिलो टच करेगा या अंडर टच करेगा? मैम उसके नीचे होगा मैम, अंडर। देखो, बिलो और अंडर ये दोनों पॉइंट नीचे होंगे, तो टच किस में करेगा? मैम अंडर में। अंडर में टच करेगा। अगर याद नहीं रहता ना तो ब्लैंकेट, मतलब एक एग्जांपल याद कर लिया करो। ठीक है, बिसाइड, साइड में, जब कोई चीज साइड में होगी, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, इट मे बी एनीवेयर। इसको छोड़ते हैं,
ओके, ओवर एंड अबव, जब हमने मार्क लगा दिया उससे ऊपर है, उसको देखो ओवर सरफेस को टच नहीं कर रहा, अबव में भी सरफेस को टच नहीं कर रहा, लेकिन जब हम कोई मार्क लगा देते हैं उससे ऊपर होता है तो वो क्या होता है, अबव होता है। और इस मार्क के अगर नीचे होगा, इस मार्क के अगर नीचे होगा तो क्या होगा, बिलो होगा। ठीक है, अबव बिलो। इन बिटवीन, जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होगी, इन बिटवीन, देखो बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, बिटवीन होता है दो चीजों के बीच में होना, और अमंग होता है वो सेम चीज लेकिन दो से ज्यादा जनों के बीच में या चीजों के बीच में है। मतलब दो, तीन, 6, 10, 12 कितने भी जने हो, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में है तो अमंग यूज करेंगे, और दो के बीच में है तो ये यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द टॉफी अमंग द स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स नहीं होता सेंटेंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज अमंग द स्टूडेंट और बिटवीन द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अमंग। क्लियर, हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझना। अराउंड, चारों तरफ, जब हम चारों तरफ किसी चीज के कोई चीज बीच में है और उसके चारों तरफ हम घूमते हैं तो दैट इज अराउंड। बीनीथ, कोई चीज नीचे है, अंडर है लेकिन छिपकर है, दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, जैसे स्नेक इज अंडरग्राउंड और बीनीथ द ग्राउंड। अबव और बिलो, मार्क लेवल, मार्क या लेवल या स्टैंडर्ड। आपकी किसी कंट्री में पॉपुलेशन या स्टूडेंट, ठीक है, या फिर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज ओवर 300 से ज्यादा हैं, जब हम 300 को लेवल ले रही है और उससे ज्यादा है तो वी विल से ओवर 300, तो वी यूज दिस ओवर एंड बिलो दिस वे ऑल्सो। अगेंस्ट, जब आप किसी चीज के साथ खड़े हो, जैसे दीवार के साथ आप लग के खड़े हो, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। यस मैम, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। कितनी देर में है, यस मैम, कितनी देर में है, जस्ट 7:50 पे। कैन यू गिव मी 1 मिनट। ओके मैम। देखो अलोंग होता है साथ साथ जाना, जब आप सड़क के ऊपर खड़े हो तो ऑन द रोड, आप सड़क के साथ चल रहे हो, यू आर गोइंग अलोंग द रोड, आप ऊपर, ठीक है, मोशन है, ये जो एरो लगाया है ना इसमें मोशन है, मूवमेंट है, अप डाउन। क्लाइम अप द ट्री, पेड़ पे ऊपर चढ़ना, CLIMB, क्लाइम डाउन द ट्री। पेड़ से नीचे उतरने को क्या बोलोगे, ऊपर चढ़ना तो सीख लिया था, अपने टेंसेस में किया होगा फॉर श्योर, है ना, लेकिन पेड़ से उतरने का पूछा था, क्लाइम डाउन द ट्री, ठीक है। अब देखो ये अप टू और ऑन टू, अप टू, अप और टू, जो हमने अप का मीनिंग समझा है, अप ऊपर की तरफ, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, और डाउन कोई लिमिट नहीं है, कितना भी नीचे आ सकता है। जब हम अप टू की बात कर रहे हैं, टू क्या दिखाता है, डेस्टिनेशन दिखाता है। देखो आपका बीच में स्कूल है, ये आपका मार्केट है, आपको मार्केट जाना है, तो यू आर गोइंग टूवर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहे हो लेकिन आपका डेस्टिनेशन क्या है, मार्केट है, तो मार्केट के लिए आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। जब आपको डेस्टिनेशन बतानी होती है आप टू यूज करते हैं, और जब आप कोई चीज बीच में आ रही होती है, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, आपका ये डेस्टिनेशन नहीं है, आप जाओगे यहाँ से कहीं और जाओगे, लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, तो ये है टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, सॉरी टूवर्ड्स द स्कूल टू द मार्केट, ओके। अब जो ये टू है, टू मतलब एक डेस्टिनेशन है, कहीं ना कहीं तक जाना, अप जाना है लेकिन कहीं ना कहीं तक जाना है, मतलब ये मैंने मार्क कर दिया और आपको अप टू यहां तक जाना है, अप ऊपर जाना है और टू जाना है। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। अब ऑन टू, ऑन, ऑन का मतलब सरफेस से टच होगा, और टू, टू मतलब यहाँ पे आके ये यहीं पे आके रुक जाएगा। ऑन टू, अप टू, इनमें क्या है, मूवमेंट्स है, ये यहां से आपने उठाया और इसको ऑन टू रख दिया, अब इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ऑन में क्या डिफरेंस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, वह एक टेबल पे बुक है तो वो वहीं पे है, लेकिन ऑन टू में ये बुक यहाँ थी, यहां से ये ऑन टू हुई यहाँ पे। क्लियर? अब सेम है इनटू, इन, कोई चीज यहां से उठ के इसके अंदर आ गई। ऑन में क्या डिफरेंस था, ऊपर था, ऑन टू भी ऊपर ओपन स्पेस में थी, ये ऑन है और ये यहां से उठकर आई ऑन टू ओपन स्पेस में, और जब किसी बंद स्पेस में जाएगी तो इनटू। अप ऑन, अप
अप जाके और ऑन जाएगी, अप ऑन, अक्रॉस मतलब ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगी, सीधी आराम से निकल जाएगी, जैसे एक रिंग में से सर्कस में जैसे लॉइन का निकालते हैं उसमें से उसको क्रॉस होना है, अक्रॉस। लेकिन जब आप टनल से जाओगे, जो पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है, जब आपको एरिया ज्यादा कवर करना होता है, नियर पास में, फार दूर, विद साथ में, फर्स्ट लास्ट, अगेंस्ट, थ्रू, जब आपको एरिया ज्यादा कवर करना होता है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड पीछे, और इनसाइड बिल्कुल एनक्लोज्ड में, और ऑफ, ऑफ है ऑन का अपोजिट, ये आपके टेबल पे है, और जब आप इस पेन को उठा लोगे तो ऑफ हो जाएगा, ये सरफेस को छोड़ देगा। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now Yes, you ma'am. join your class, bacha. Bye bye.